बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हशमत खटक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज आपसे जो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। इलेक्शन के बाद जो डेवलपमेंट हो रही हैं उस पे आज पूरी एक नज़र डालते हैं। जो ये तकरीबन 10-11 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, तो माफ़ कीजिएगा। पहले तो ज़ोर शोर से जो कुछ सहाफ़ी हैं, उनको मैं नाम नहाद सहाफ़ी भी नहीं कह सकता क्योंकि उनमें बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो मुसलसल पीटीआई के बयानियों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं जी इलेक्शन में धांधली हुई इलेक्शन। अगर आप किसी एक सहाफ़ी से ख़ास कर मैं बिलखुसूस अहमद मीर साहब से हूँ कि वो तो इंतहाई गैर ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। मैं उनको ज़िम्मेदार सहाफ़ी तो नहीं कह, पहले दिन से कहते हैं मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास वो सबूत है। और भाई सबूत है तो दो। मैं अगर कुछ सामने चीज़ें ले आऊँगा तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। PMLN वाले ऐसे होंगे मेरे पास इनकी, और भाई मेरे इनको नंगा कर दो। अगर आपके पास कुछ है तो लेके आओ, कौम को दिखाओ। ये ड्रामेबाजी जो इमरान खान किया करता था वो अब आजकल अहमद मीर ने शुरू किए हैं चैनलों पे। और एक दूसरे नंबर पे वो जो राना सनाउल्लाह के बारे में बात की है कि जी वो मैंने इनको एज वज़ीर दाखिला जब थे तो कोई लिस्ट दी थी तालिबान बलोच लापता अफराद की। तो इतनी मजाक खेज़ किस्म की गुफ्तगू करता है ये बंदा। अच्छा, मैं इसका बड़ा फ़ैन था, मैं समझा था कि ये बड़ा, लेकिन इसके जितने भी बयानात देखे जाए ना, इसने जो वो पीछे असदुर को मारा था खलाई मखलूक वालों ने, तो इसने जी वो जनरल रानी है तो जनरल, आप जिस बात के लिए आए हो आप वो बात करो, आप धमकियाँ लगाना शुरू हो जाते हो और मामला और ख़राब करते हो। और ये जो है ना, और अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट शो करने की कोशिश करते हो। भाई एंटी स्टैब्लिशमेंट बंदा जो होता है वो मलक रियाज के करीब क्या करता है, जो मलक रियाज से मुबैना तौर पर पैसे लेता है, जो मलक रियाज कितने इल्ज़ामात लग चुके हैं। और जो आजकल ये मीडिया में जो कुछ कर रहा है, ये मलक रियाज का ही सारा पैसा इस्तेमाल हो रहा है। जो ना, मुझे सख्त अफसोस होता है कि जब अहमद मीर जैसा बंदा अपने आप को इरशाद भट्टी के लेवल पे ले आता है। इरशाद भट्टी तो उन सहाफ़ियों में शामिल है जो शायद वो गौहर भट्ट साहब कहते हैं कि घर से दही लेने निकले थे और इधर आके सहाफ़ी बन गए। तो इरशाद भट्टी तो उन तजिया निगारों में शामिल है। इरशाद भट्टी को कौन सहाफ़ी कहता है? इरशाद भट्टी जैसे गंदे नाली के कीड़े जो होते हैं, ये सहाफ़त के नाम पर एक बदनुमा दाग है। और फिर फॉर्म 45 सुबह से शाम तक, और ये नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं ले गया। शर्म आनी चाहिए उनको जो कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं निकाल सकता था, जिसके नाम पर पूरे पाकिस्तान में वोटें पड़ी हैं, जिसका एक एक जलसा में लाखों लोग आए हैं, वो अपनी सीट नहीं निकाल सकता था। उसको प्री प्लान तरीके से मानसेरा से भी हराया गया है। अगर आज वो हल्का खुल जाए तो पता चल जाएगा। और ये जो इस नवाज शरीफ का हल्का 130 में रिज़ल्ट लेट किया हुआ है, ये हमारी वही खलाई मखलूक थी। वो ये उसकी रिज़ल्ट को मुतनाज़ बनाना चाहते थे कि ताकि कल अगर वो ज़िद करके वज़ीर आज़म बन जाए तो उस पर एक तलवार लटकती रहे कि जी हम फॉर्म 45 खोल देंगे और हल्का खोल देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और उनको नवाज शरीफ का पता था, उसकी माइंड का पता था कि वो इस तरह की कुर्सी पर थूकता भी नहीं है। तो इसीलिए उसने फ़ौरन अपने आप को विड्रा कर लिया है और जो है ना, शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है। उन नाम नहाद सहाफ़ियों का तो प्रोपेगंडा चल ही रहा था कि ऐसे में जो है PTI वाले तो प्रोपेगंडा करने के माहिर हैं। तो उन्होंने वो चट्ठा साहब, लियाकत अली चट्ठा साहब, वो मंजर यहाँ पर आ गए। और मुझे हैरत होती है ये PMLN के लोगों पर। वो राना सनाउल्लाह कहते हैं वो बहुत अपराइट बंदे हैं, बहुत फेम परस्त हैं और ये हैं वो हैं। और भाई आप लोगों ने उनको नवाजा है, इसलिए अब आप साफ बात नहीं कर सकते। शायद आप लोग उससे काम लेते रहे हो, उनको नवाजते रहे हो। नून लीग वाले भी उसको नवाजते रहे हैं। हमजा शहबाज के बहुत करीब था, शहबाज शरीफ के बहुत करीब था,
वो जो नायब तहसीलदार से कमिश्नर तक पहुंच जाए तो उसमें फिर ये क्वालिटियाँ तो होती हैं ना, वो हर बंदे के करीब तो जा सकता है ना, वो जाने की अहलियत भी रखता है। और यही उसकी जो है ना क्वालिटी होती है, तभी वो नायब तहसीलदार से कमिश्नर तक चला गया है, 20वें ग्रेड का अफसर, और अभी 21वें ग्रेड में जाने लगा था। और अब उसने शायद अमेरिका का वीज़ा की भी बात हो रही है, 25 करोड़ रुपए की भी बात हो रही है मुबैना तौर पर, या शायद आगे वो पीटीआई की तरफ से सियासत में अपना फ्यूचर देख रहे हों, उनको भी टिकट कर दिया गया। अच्छा, वो धूल कोई ठंडी हुई नहीं थी कि वो राय साकब खरल साहब ने एक और ड्रामा कर दी। यार ये क्या, ये पाकिस्तान है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती। एक इलेक्शन हो गए हैं, मानता हूँ बहुत सारे उसको एतराज़ है, क्या 2018 में नहीं था तमाम पार्टियों का एतराज़? उन इलेक्शन पे था ना, हुकूमत बनी, हुकूमत चली, लोगों ने उनका मैंडेट फिर भी कागजात होने के बावजूद एक्सेप्ट किया। और ये पीटीआई वालों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका, कि ये जिस दिन इलेक्शन हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद वो तो उस टाइम ये सोच रहे थे कि हमारे 120-125 सीटें आएंगी। ये तजज़िया निगार भी ये नाम नहाद हामिद मीर साहब, उसका नाम लेते ही मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। इरशाद भट्टी साहब जो है ना, ये भी यही प्रोडक्शन कर रहे थे। फिर उन्होंने 150 पे चले गए हैं कि हमारी 150 सीटें, हमारी सीटें चुराई गई हैं। अच्छा, 2 दिनों बाद फिर जो है ना किसी साफ़ी ने उनको कहा होगा कि यार आप तो कम क्लेम कर रहे हो, आप 160 मांगोगे तो आपको 150 शायद मिल जाए। वो भावता होता है ना, जब दुकानदार को चीज़ बेचता है तो वो 20-30 रुपये ऊपर रखता है, तो तब जाके जो है ना उनको थोड़ा सा नीचे करके चीज़ मिल जाती है। तो उन्होंने किसी ने कहा होगा कि तो उन्होंने 160 बयान करना शुरू कर दिया है। तो जब 160 वो सीटों की उन्होंने क्लेम किया कि हमारी 160 सीटें, उनका चलो 150 मिल जाएगी, तो वो इस ऐसे में कोई इमरान रियाज जैसा बंदा मिल गया होगा, उनका वो यार क्या करते हो आप 170 मांगो तो 160 मिल जाएंगे आपको, आप 160 मांग रहे हो, अच्छा वो जो है ना क्यों नुकसान कर रहे हो अपना, थोड़ा फ़ायदा करो। अच्छा, वो उन्होंने वो 170 मांगने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में फिर कोई डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जैसा बंदा उनको मिल गया होगा, तो उन्होंने को मशवरा दिया होगा कि 180 मांगो तो 170 मिल जाएंगी। अच्छा, वो फिर मांगते हैं, फिर उसी पे पक्के हो जाते हैं ना, मतलब एक बंदा मांगता है ना 170 सीटें मांगे और मतलब 160 पे राजी हो जाए, 180 मांग 70 कि यार जहन बना ले कि मैंने देना है इतने का, वो फिर उसी पे पक्के हो जाते हैं। अब वो 180 पे पक्के हो गए हैं। अब हो सकता है उनको कोई जो है ना अहमद मीर जैसा कोई और जो है ना, अब मैं किस किस का नाम लूँ, महर बुखारी जैसी और इस तरह की और कोई साफ़ी, वो कहें कि आप पागल हो, आप क्यों 265 मांगो, हो सकता है 250 सीटें मिल जाएं। अच्छा, वो फिर 265 मांगना शुरू कर दें, 265 पे पक्की हो जाएंगी। क्या हमें 265 में से 265 सीटें हमारी थी, और फिर शायद उसके बाद कोई और साफ़ी कहे कि अब 265 अगर मांगोगे तो आपको 250 और 260 मिलेंगी, तो आप 265 में से 270 275 सीटें मांगो तो शायद आपको 265 सारी मिल जाए। तो ये मुकाबला ज़ोरों शोर से जारी है, और इनमें साफ़ी जो होते हैं वो नाम नहाद साफ़ी जो होते हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन को मुतनाज़ करना, और अब आप सब जानते हैं कि इस टाइम मुल्क किस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो ये सहाफ़ी जो होते हैं इनको समझा जाता है कि ये आवाम के मुआशरे के ज़ुबान होते हैं, आँख होती है। और ये किस तरह के सहाफ़ी हैं जो मुआशरे की ज़ुबान का, हुकूमत बन रही है उनकी क्रेडिबिलिटी आप ख़राब करते हो। कल उन्होंने दूसरे मुल्कों से, शहबाज शरीफ के साथ चाइना के सफ़ीर ने मुलाकात की है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस इलेक्शन को। अमेरिका के सफ़ीर ने मुलाकात की है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये नामदे सहाफ़ी लगे हुए हैं पाकिस्तान की साख ख़राब करने में। इनको अच्छी तरह पता है कि जैसी हुकूमत आएगी हमको IMF के पास जाना पड़ेगा। वो ख़ान साहब, वो फितना ख़ान तो है ही मुल्क दुश्मन, मुबैना तौर पर वो तो मुल्क दुश्मन है। आप मुझे ये बता दें कि उसने आज तक मुल्क
के लिए कौन सा अच्छा काम किया? मुझे समझ क्या उन्होंने, जब मैशियत 2017 में 18 में क्या थी, और जब ये आए तो इसने मुल्क का क्या हासिल किया है? फिर जब मुल्क इस तरीके में इत्तेमाद आई तो आइन को तोड़ दिया। उसके बाद इनके वो मिनिस्टरों की गतो शौकत तरीन की वो तैमूर झगड़ा के साथ, और ये जो पंजाब का वज़ीर ख़जाना था वो आपके सामने है। फिर कभी कहते हैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, कभी कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका बनने में तो आपने कोई कसर छोड़ी नहीं थी ना, श्रीलंका बनाने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो पीडीएम की जमातों ने अपना जो सियासी असासा था उसको खो के, अपने सियासी नुकसान करके तो उस मुल्क को बचाया है डिफ़ॉल्ट होने से। और जो है ना, अब फिर 9 मई कर, अब जो है ना फिर पीपल्स पार्टी है वो माशाल्लाह पीटीआई 2 है इस टाइम, और ये सहाफ़ी वो जो बस एक नून लीग के अलावा आजकल जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं इनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी में भी बहुत सारे गुण नज़र आते हैं, बहुत सारी खूबियाँ नज़र आती हैं, और खान साहब में भी बहुत सारे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं, और इसमें कसूर जो है ना ये पीएमएलएन वालों का अपना है, जो हामिद मीर जैसे लानती लोगों की के जो है ना वो उनके लिए इन्होंने इदारों को अपने ख़िलाफ़ किया है। ये तो हर थाली के बैंगन है। जगह जगह पे मुंह मारते हैं, हर थाली में मुंह मारते हैं। ये तो वो वाले साफ़ी हैं, इनका कोई उसूल होता है। और ये सारी पार्टियां इनको इन्होंने सर पे उठा रखा है ऐसे ऐसे साफियों का। और नून लीग वालों चाहिए कि इस प्रोग्राम का बाइकाट कर दें। मैं तो परवेज संदेला सबके सुन रहा था कि पीटीआई वाले इमरान खान में 100 ऐप से ही वो अपने वर्करों के साथ खड़ा होता है। जो सहाफ़ी उनको वो उनके बाइकाट चैनलों का बाइकाट कर देता है, उनकी रेटिंग डाउन हो जाती है। ये अकेला बैठ के बक बक करता रहे अब कैपिटल टॉक में। नून लीग वालों को कोई बंदा ही नहीं जाना चाहिए। देखते हैं कितना अरसा बक बक करता है, इनका प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं। तो ये चल रहा है। अब देखें इसके बाद अब उनका अगला प्लान क्या है, वो अब नज़र रखें में ऊपर से वो उमर अयूब साहब के जो कज़न हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माशाल्लाह वो 3 इस्लामाबाद के 3 लड़कों के नोटिफिकेशन रुकवा दिए, वापस करवा दिए। आज से पहले कभी हुआ है कि जिनके नोटिफिकेशन जारी हो जाएं उसके नोटिफिकेशन रिवर्स हो जाएं? नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा। आप हिस्ट्री देख लें। 2018 में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कितनी कोशिश की थी, कितनी पटिशनें की थी कि नोटिफिकेशन रोक दिया जाए, नहीं हुआ था वापस। जो चीज़ पीएमएलएन के लिए हराम है वो पीटीआई के लिए हलाल है। और अब मुझे ये भी पता है कि ये जो इन्होंने शाम के अब इनको रिज़र्व सीट भी मिल जाएंगे, हालांकि रिज़र्व सीटों के उन्होंने जमा ही नहीं करवाई, उनको रिज़र्व सीट मिल ही नहीं सकती, लेकिन यह कि वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का माशाल्लाह कोई पता नहीं होता कि सुबह क्या है और शाम को क्या है। पाकिस्तान में उसूल तो चलते ही नहीं हैं। और पीएमएलएन को और नवाज शरीफ को इस जगह पे लेके आने वालों में अगर मैं सबसे ज़्यादा कसूर मानता हूँ तो वो शहबाज शरीफ का है। आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये है कि मैं यही समझता हूँ कि ये तो राहील शरीफ को एक्सटेंशन के मसले पे भी भागता भागता नवाज शरीफ के पास जा रहा था, एक्सटेंशन दे जी, एक्सटेंशन दे। बाजवा जनरल बाजवा साहब की तरफ भी भागता भागता लंदन जाता था, एक्सटेंशन दी जी, एक्सटेंशन दी। कोई लीडर मानो यार। वो कल का बिलावल जो है वो, लेकिन ये कि बिलावल इनको इतना ख़राब करेगा। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देख लें, ये इतनी ब्लैकमेलिंग करती है। जो साफ़ी कहते हैं ना, वो आज मैं गौर बड़ सुनता हूँ, नहीं पीपल्स पार्टी पीटीआई से नहीं मिल सकती। और पीपल्स पार्टी तो गली के चोर चक्के से भी मिल सकती है अगर उनको फ़ायदा मिले तो। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री कौन नहीं जानता। आज तक तो यही है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी
और नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।